आपकी जो भी बैकबोन है वो आपकी घर की फीमेल, वो चाहे आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, इवन आपकी बेटी क्यों ना हो। जैसे कि स्ट्रेस है हमारी बॉडी में, तो हमारे कुछ हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारे बॉडी में ओवर थिंकिंग बढ़ती है। ये जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हैव 1 आवर ऑफ वर्कआउट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू 4th एपिसोड ऑफ रजत टॉक्स। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज का जो एपिसोड है वो उन लोगों के लिए है जो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते। खुश दिखते तो हैं बट अंदर से थोड़े से रूखे सहमे से होते हैं, और खास करके उन नारियों के लिए जो लोगों का तो ख्याल रखती है बट अपना ख्याल रखना भूल जाती है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, इन्होंने फिटनेस को अपना एक मिशन बना लिया है। ये अपने जिम में सिर्फ बॉडीज नहीं बनवाते हैं बल्कि ये वुमेन्स की मेंटल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को भी शेप करते हैं। सो प्लीज वेलकम रायपुर वुमेन ओनली जिम के फाउंडर मिस्टर प्रखर जैन। हेलो प्रखर भाई, वेलकम टू रजत टॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम। थैंक यू आपको बोलना चाहूंगा कि आपने अपना बिजी शेड्यूल निकाल के मेरी बातों को सुना, समझा और आप मेरे से बात करने आए। नो प्रॉब्लम भाई, हमारा काम ही ये है कि हम रजत टॉक्स के थ्रू उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हैं, जो रियल स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं और रियल चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। सो भाई सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि वुमेन ओनली जिम क्यों? कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी पे लोगों को लगता है कि फीमेल एक बहुत छोटा पार्ट है, बट मेरे हिसाब से आपकी जो भी बैकबोन है वो आपकी घर की फीमेल, वो चाहे आपकी मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, इवन आपकी बेटी क्यों ना हो। हमारे घर पे अगर हमारी वुमेन फिट है तो हमारे घर पे हर चीज फिट होगी। लाइक अगर आपके घर में एक दिन आपकी अगर मम्मी या सिस्टर बीमार पड़ जाती है तो उसके बाद आपके दिन भर पूरा डिस्टरबेंस रहता है। आप अगर बीमार हो तो भले ही पूरा घर चलेगा, इवन आपका भी काम हो जाएगा, बट अगर एक फीमेल घर में बीमार है तो आपके खाने से लेके आपके सोने, कपड़े, इवन आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपकी मम्मी या मेरी मम्मी है तो वो सबसे पहले अपने से पहले वो हमारे लिए देखती है। हम उठे ना उठे, सवेरे वो पहले उठ के हमारे लिए नाश्ता बनाएगी, हमारी सारी चीजें करेगी। भले ही वो रात के 2 बजे सोए बट सवेरे 6 बजे उठ के हमारे लिए करेगी। जब वो ओल्ड एज होती जाती है तो वो और ज्यादा बीमार हो जाती है और बीमारी के साथ साथ उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो उनको खुद को पता नहीं चलता। हर फीमेल अपना 50% ही दे पा रही है जबकि वो देना 100% चाह रही है। कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ये चीजें उनको समझाएं। ये एक हमारा जिम है जहाँ पे हम सिर्फ फीमेल्स को ही रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको। भाई ये जो वुमेन ओनली जिम का इनिशिएटिव था थोड़ा बोल्ड इनिशिएटिव है अगर आप सोचोगे तो। हाँ। क्योंकि जब आपने ये स्टार्ट किया होगा तो काफी सारे क्वेश्चंस आए होंगे कि व्हाई वुमेन ओनली जिम, ये लड़कियों के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? नहीं। तो उस हिसाब से भाई ये फैमिली का क्या रिएक्शन आया था? मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे को लेके। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि मुझे बहुत पहले से शौक है जिमिंग का, तो मैं अपनी वाइफ को भी शादी के बाद लेके गया। अब मैं वाइफ को लेके गया तो मैं दूसरी लड़कियों को भी देखा कि हाउ दे आर डूइंग वर्कआउट। तब मैंने ये देखा कि उन लोग बहुत गलत वर्कआउट कर रहे हैं। मेरी वाइफ फिजियोथेरेपिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये गलत वर्कआउट अगर कर रही हैं तो इनकी बोन डेंसिटी, इवन इन जो भी चीजें ये कर रही हैं वो चीजें इनको बैकफायर करेगी। आज ये यहाँ पे अपनी हेल्थ बनाने आई हैं, मोस्टली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आई हैं, बट यहाँ से जाने के बाद वो अपनी प्रॉब्लम और क्रिएट कर लेंगी। और उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया कि फीमेल्स को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका मेन जड़ क्या है। तो कहीं ना कहीं अब मैं फिटनेस पे तो बहुत टाइम से हूँ, तो वो बार बार मुझे क्लिक करता गया कि फीमेल शुड बी फिट, फीमेल शुड बी फिट। और मेरी वाइफ ने भी थोड़ा सा मुझे चीजें बताई और मैंने काफी रिसर्च किया, तो मुझे लगा अगर मुझे एक अच्छा नेशन क्रिएट करना है या अपनी तरफ से कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, तो क्यों ना मैं ये इनिशिएटिव लूं। काफी लोगों की प्रॉब्लम्स मैंने देखा कि लोग चल फिर नहीं पा रहे हैं ढंग से, एक सवेरे उठ के थोड़ा सा भी कुछ काम कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। जितना लोगों को एक टैब्यू बना के रखा गया है कि आपको इतना वर्कआउट करना है, आपको पसीना बहाना है, आपको ऐसा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई अब आते हैं उन पॉइंट्स पे जो थोड़ा स्ट्रेस्ड पॉइंट है वुमेन की लाइफ में। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर अपन डिस्कस करें, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया, डिप्रेशन हो गया। पीसीओडी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसके बारे में लोग बात करने से डरते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जिसमें लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, समय के साथ निकल जाएगा, इस हिसाब से। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं भाई, हाउ
P30 फिटनेस इज टेकिंग केयर ऑफ वुमेन टुवर्ड्स दिस, वो कैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हेल्प कर रहे हैं वुमेन्स को? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जितने भी प्रॉब्लम्स है, जैसे आपने जो भी नाम लिया, पीसीओडी, थायराइड, डिप्रेशन, ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस से जुड़ी है। आज की लाइफ में स्ट्रेस हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है क्योंकि हम इतने एक्टिव नहीं हैं। आप किसी भी डॉक्टर्स के पास जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम लेके जाएंगे, वो आपको सबसे पहले ये बोलेगा कि आप वर्कआउट कीजिए। करेक्ट। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो वर्क करते हैं और उसके वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। Correct. जैसे कि स्ट्रेस है हमारी बॉडी में, तो हमारे कुछ हार्मोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। Correct. उसकी वजह से हमारे बॉडी में ओवर थिंकिंग बढ़ती है, काइंड ऑफ हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो नहीं डेवलप हो पाते। ये सारी चीजें ना फीमेल्स की बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि फीमेल की बॉडी को इस तरीके से भगवान ने बनाया है कि वो किसी और को जन्म दे सकती है, तो उसके में हर चीज बहुत ज्यादा है। Correct. एक ममता भी ज्यादा है, इमोशन भी ज्यादा है, स्ट्रेस भी ज्यादा है। Correct. और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर ये सब चीजों को हैंडल करने की पावर भी बहुत ज्यादा है। आज की डेट में मैं इसे हार्मोन युग बोलता हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, एंडोर्फिन रिलीज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, हमारा मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से आपके इंटरनली ऑर्गन जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम खाना तो खा रहे हैं बट हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम न्यूट्रिशन उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, हम न्यूट्रिशियस फूड खाने की ट्राई कर रहे हैं बट हमने अपनी बॉडी को उस तरीके से बना लिया है। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस हो सकता है, लाइफस्टाइल हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, अ लॉट थिंग। करेक्ट। बट आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं मैं कि ये जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि हैव 1 आवर ऑफ वर्कआउट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जिम ही आओ, आप वो चीजें करो, वो चीजें खेलो जिससे आपके प्रॉपर हार्मोन्स यूज हो। आप अगर कोई भी फिजिकल वर्क करते हैं तो सबसे पहले आपका डोपामिन रिलीज होता है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मोस्टली पीसीओडी के लिए बोलते हैं जिम जाओ, वजन कम करो। हमको ये बताना है कि वजन कम नहीं करना है, आपको फैट कम करना है। और जो कि मैंने अभी हार्मोन्स की बात कही, हम जो भी चीज बाहर खा रहे हैं वो तो मोस्टली इंजेक्टेड है, ग्रोथ हार्मोन से बनी हुई है। तो हम जो भी चीज खा रहे हैं और हमारे अंदर वो खराब है तो और ज्यादा ग्रो कर रही है। हमने खराब चीज खाई और खराब में और खराब ग्रो करने वाली चीजें खाई, तो ये सारी चीजें बढ़ रही है। और इवन ये जब हार्मोन्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं, हार्मोन्स के साथ साथ जो हमारा फैट है वो भी ज्यादा बढ़ रहा है। और फैट की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली काम करना चाहिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खाने पीने का भी कारण है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप जिम जाओ, आप हेल्दी भी खाओ, अपना आप वजन से ज्यादा आप फैट कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दो। तो प्रखर भाई, आपने अभी बताया कि जरूरी नहीं है कि आप जिम आ रहे हैं, तो ऐसी काफी सारी हाउसवाइफ हैं भाई, वर्किंग वुमेन हर घर में होती है, जिनके पास एक प्रॉपर रूटीन नहीं होता, जिनके पास मतलब समय नहीं होता ये सारी चीजों को करने का। सो आपके हिसाब से हर एक वुमेन का एक मॉर्निंग रिचुअल क्या होना चाहिए भाई? सबसे पहले आप फ्रेश उठें, ये मैटर करता है। एक वाटर इनटेक रहना चाहिए। हो सकता है कि रात को हमने पानी कम पिया है तो हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाए या कम हो जाए, लेवल कम हो जाए, तो एक वाटर इनटेक हो आपका। और उससे पहले ये मैटर करता है कि आप रात को स्ट्रेसलेस सोएं। स्ट्रेसलेस सोएं जब आप बोलते हो भाई, उसका क्या मीनिंग है? व्हाट डू यू कॉल स्ट्रेसलेस स्लीप? अगर आपको नींद आ गई अच्छे से, मतलब एक आपके टाइम पे अगर आपको 10 से 11 के बीच नींद आ गई, मतलब वो स्ट्रेसलेस स्लीप हो रही है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस है तो मोस्टली ये रात को काम करता है, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं। जब हम बेड में लेटते हैं तो मोस्टली लोगों के दिन भर के रिकॉल्स आते हैं कि आज ये किया, अरे आज ये नहीं कर पाई तो अब मैं कैसे करूंगी। अब जब बात आ गई कि मैं कैसे करूंगी, तो वो एक चैप्टर चालू हो जाता है और वो चैप्टर के बाद एक चैप्टर और चालू होता है कि अब अगर ये नहीं होगा। और जब ये चैप्टर चालू होता है तो फिर वहां से एक डिप्रेशन चालू होता है। और आपको एक चीज बताऊं, हमारे इंडिया में लगभग जितना मुझे समझ में आया है और जितना मैंने रिसर्च किया है, 75% ऑफ वुमेन्स 75% डिप्रेशन में है और उनको पता ही नहीं है। इट्स लाइक लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है, ये तो सबके साथ होता है, कुछ नहीं होता, एडजस्ट कर ले। मॉर्निंग रूटीन जैसा आपने पूछा, तो अगर आप मॉर्निंग रूटीन हैप्पीली उठ रहे हैं, आप खुशी खुशी उठ रहे हैं, तो आपका दिन अच्छा जाएगा ही जाएगा। और अगर आपका दिन अच्छा जाएगा तो आपका रात वाला जो पार्ट है वो भी अच्छा जाएगा।
रात को मैंने अभी आजकल के जनरेशन में काफी ज्यादा नोटिस करी है भाई। इनफैक्ट अब मम्मी लोगों की भी आदत हो चुकी है कि सोने के पहले वो जो एक मोबाइल यूज का आ चुका है कि जो नींद पड़ती है वो कई बार मोबाइल यूज करते करते ही पड़ती है। इज इट अ गुड थिंग? तो सोने से 2 घंटा पहले तक अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने ग्रोथ हार्मोन्स को रोक रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स आपके तब डेवलप होते हैं बॉडी में जब आप डीप स्लीप में होते हो। Correct. और उसका भी एक पर्टिकुलरली टाइम होता है कि अगर आप एक सही टाइम पे सोओगे तो अलग अलग फेसेस चलते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स हमारी बॉडी को ग्रो भी करता है और एक टाइम पे रिकवर भी करता है। लाइक आप ये सोचिए कि स्लीपिंग हमारी कितनी जरूरी है और ये कितना बढ़िया काम करती है कि आप दिन भर थके हैं, रात को आपका सर दुख रहा है, आप चुपचाप जाके सो गए, आपने अपना मील लिया जो लेना था आपको और आप सो गए, और आप जब सवेरे उठे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठे। या तो आप ये सोचिए कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर इस टाइम पे हम फोन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन को वो पूरे टाइम जो आपने ब्लू लाइट अपनी आंखों में डाला है, जो प्रोसेसिंग किया है, आजकल तो हम 2 घंटा अगर आप बोल रहे हो तो 50-60 रील देख चुके हैं, तो वो पूरी प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चल रही है। और अगर वो प्रोसेसिंग चल रही है तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपके ग्रोथ हार्मोन्स नहीं चलेंगे, आपकी डीप स्लीप नहीं होगी, आप कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगे। सो बेसिकली आपका ये बोलना है भाई कि सोने के पहले आप प्रॉपरली फोन साइड में रखो, एक अच्छा प्रेयर करो और उसके बाद फिर आप नींद में जाओ, ताकि जो आपकी मॉर्निंग होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री होगी, रिलैक्स्ड होगी, और मतलब आपको कोई भी चीजों का बर्डन नहीं होगा। जैसे कि कई बार चीजें ऐसी हो जाती है कि अरे यार ये चीज मिस हो गई, वो चीज मिस हो गई, इसके कारण वो रात को मोबाइल में टाइम दे देते हैं। उस पर्टिकुलर रीजन के कारण काफी सारे ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। इवन आपने ये बहुत अच्छी चीज कही कि रात को आप प्रे करो। अगर आप एक स्पिरिचुअल साइड में जा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको कामनेस देगा। वो हमारी कोई भी रीजन की जो प्रेयर होती है वो आपको हमेशा मोटिवेटेड और काम करती है और आपको एक एनर्जी देती है जो आप नेक्स्ट डे या कोई चीजें बेटर कर पाओ। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप प्रे करो ना। इवन अगर आपको लगे तो आप बुक पढ़ो। बुक पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका है एक गुड स्लीप और एक बेटर लाइफ के लिए। अंडरस्टूड भाई। अब थोड़ा सा और घर के अंदर प्रवेश करते हैं। वुमेन्स या फिर मॉम्स या फिर वाइफ्स, इनका भाई मतलब इनके दिमाग में चीजें ऐसी सेट होती है कि इनको अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, ठीक है, ये दूसरों के खाने पीने का सब कुछ ध्यान रखती हैं। कई बार इनका खाना मिस हो जाता है बट ये दूसरों का खाने का पर्टिकुलरली ध्यान रखती है कि इसने खाना खाया या नहीं। आपके हिसाब से भाई कोई ऐसा एक फूड है जो एक वुमेन की प्लेट में एवरीडे होना ही चाहिए? कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स जो कि एक हेल्दी डाइट को प्रमोट करेंगे प्लस हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको 2 कैटेगरी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है और उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है और फाइबर हमारी बॉडी में हमारी गट हेल्थ को बेटर करता है। करेक्ट। और साथ ही साथ अगर जैसे कहा जाता है ना, अगर आपका पेट अच्छा है तो आपका मूड अच्छा है। तो ये एक्चुअल में है कि अगर आपने अच्छा खाया है और अच्छे आपके इमोशंस हो रहे हैं तो आप एक स्ट्रेस फ्री रहेंगे। दूसरा मैं बोलूंगा प्रोटीन। अब प्रोटीन इनटेक आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जो वेजिटेरियंस हैं वो पनीर लेते हैं, दूध लेते हैं, छाछ लेते हैं, ये सारी चीजें आपकी प्लेट में होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पे होनी चाहिए। आप मॉर्निंग में दूध ले सकते हो, इवनिंग में दूध ले सकते हो, बट इसके साथ कोई चीज मिलावटी नहीं होनी चाहिए। मिलावटी इन द सेंस कि दूध के फॉर्म में लोग चाय पी रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि जिसको भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसको दूध नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, वो एक लेवल तक ठीक है। जो बहुत ज्यादा मिलावटी दूध है वो नहीं पीना चाहिए, बट अगर आपको फ्रेश दूध मिल रहा है तो यू कैन हैव इट। आपके हिसाब से भाई एक वर्किंग वुमेन की बिगेस्ट मिस्टेक क्या है डे टू डे लाइफ में? जो वर्किंग वुमेन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस पे रहती है, वो अपना मील टाइम पे नहीं लेती और वो अपनी स्लीप प्रॉपर नहीं करती। तो ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक है। और अगर आपको अपनी मिस्टेक ठीक करनी है तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप अपनी नींद पूरी करो। एक चीज मैं आपको और अपने साइड से बताना चाहूंगा कि जैसे लोग अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें एक मैसेज आता है कि वर्कआउट तो सिर्फ 20% है, 80% डाइट है। तो इन माय विजन है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। ये मेरे हिसाब से 40-30-30 का रेशियो है। 40 है मेरी स्लीप एंड रेस्ट और 30 है मेरा वर्कआउट और 30 है मेरा डाइट।
क्योंकि जितना मैं वर्कआउट करूंगा मैं उसके हिसाब से खाना खाऊंगा। Cool. मैं खाना उतने हिसाब से नहीं खाऊंगा जितना मेरे को काम करना है, क्योंकि हमको डे टू डे लाइफ के काम करने हैं। तो जो मेरी वर्किंग प्रोसेस रहेगी, जो मेरी स्ट्रेंथ रहेगी या जो मेरा हार्ड वर्किंग रहेगा, आई हैव टू टेक फूड अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपने बताया भाई वर्किंग वुमेन का एक बता दिया कि एक स्ट्रेस हो गया, उनका मील टाइम पे नहीं होता, ये सारी चीजें आपने बताई। तो अब मेरे को ये बताओ भाई कि कैन वर्कआउट एक्चुअली रिड्यूस द स्ट्रेस एंजाइटी इन वुमेन्स? 100%। वो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एंजाइटी आपकी प्रेशर की वजह से हो रही है, और अगर आपके हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, हार्मोन्स आप ये समझ लें कि अगर आप खुश नहीं रह रहे हैं, आपका माइंड फ्री नहीं है, तो आप स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ले लेते हैं। कि जब भी आप वर्कआउट करते हो, तो मैंने आपको जो जो अपने हार्मोन्स बताए थे, जैसे मैंने बताया था डोपामिन, एंडोर्फिन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सारी चीजें जब आप एक दिन भी वर्कआउट करते हो तो ये रिलीज होती है। और ये चीज ठीक है, थोड़े कम अमाउंट पे रिलीज होती है जब आप फर्स्ट डे कर रहे हो, बट ये धीरे धीरे बढ़ते जाती है, इसका प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। आज से पहले मेरे हिसाब से 10 साल पहले स्ट्रेस का मतलब किसी को पता नहीं था। स्ट्रेस का मतलब मोस्टली थकावट माना जाता है कि बॉडी थोड़ी टायर्ड हो गई है, आज दिन भर काम कर लिया मैं तो स्ट्रेस हो गया। करेक्ट करेक्ट। और एंजाइटी वाली चीज तो मुझे 5 साल पहले पता थी, वो भी कोविड में पता चली, जब लोग बहुत ज्यादा घर में थे और उस टाइम मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी, तो मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में पता चला, क्योंकि मैंने कभी ये चीज फेस नहीं की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे शायद मैंने कभी की होगी तो मैंने उसको उस फॉर्म में नहीं देखा होगा। मैंने उसे एक परेशानी या एक लाइफ का स्ट्रगल पॉइंट देखा था। और ये आजकल थोड़ा सा ये सो कॉल्ड टैबू हो गया है कि मुझे एंजाइटी हो रही है और मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बट अगर आप सोचेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन जिसको होता है, वो आदमी आपके और मेरे जैसा रह ही नहीं सकता। वो एक बंद रूम में रहना पसंद करता है, आइसोलेटेड हो जाता है हाँ, लोगों से, बहुत छुप छुप के रहना चाहेगा, इंट्रोवर्ट जैसी पर्सनालिटी हो जाएगी उसकी। आज की डेट में ये सारी चीजें थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि हम इतना खराब खा रहे हैं, और जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं वो सारी चीजें हमारे ब्रेन में इफेक्ट कर रही है। जैसे आपने बोला कि मोबाइल और ये सारी चीजें क्या इम्पैक्ट करती है, तो ये आपके ब्रेन में 24 घंटा चल रही है। इवन जो आप गंदा खा रहे हो वो भी आपकी बॉडी में 24 घंटा चल रहा है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से अगर ऐसा है कि अगर मेरी बॉडी फिट है, मेरी ब्रीदिंग बेटर है, और मेरी बॉडी में प्रॉपरली सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो कभी आपको टच भी नहीं करेगी। भाई वर्किंग वुमेन की बात हो गई, मॉम्स की बात हो गई, अब थोड़ा सा आते हैं एक यंग जनरेशन पे। ओके, आपको ऐसा नहीं लगता भाई कि जो ये थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड चीजें हैं या स्ट्रेस डिप्रेशन जो सारी चीजें हैं, ये लड़कियों को स्कूल में सिखानी चाहिए, ये एजुकेशन सिस्टम में हमको इंक्लूड करना चाहिए? ये है एक्चुअल में, बट हम उसको ध्यान नहीं देते। हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक फिजिकल एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है ना, लोगों को लगता है वो सिर्फ खेलने कूदने का है। मेरे को तो वही लगता था। एक्चुअली आपको पढ़ाई, हमको चीजें शुरू से सिखाई गई है, बट हमने ध्यान नहीं दिया उसको। फिजिकल एजुकेशन में आपको चीजें सिखाई गई है कि आपको कैसे परफॉर्म करना है, दौड़ना है, पुशअप्स करने हैं, इवन कभी कभार वेट बेयरिंग एक्सरसाइज कराई जाती है, तो वो आपको वहां से पढ़ा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम एक चीज ये भी खराब कर दिया है कि कंपटीशन बहुत ले आया है। तो आज की डेट में पेरेंट्स बोलते हैं कि भैया खेलकूद बंद करो, आप पढ़ाई करो। और आपको एक मजे की बात बताऊं कि जिन लड़कियों के पास 24 घंटे हैं, जैसे हम बोलते हैं 24 घंटे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है तो जो आपका 24 घंटा है वो 24 घंटा रहेगा, बट अगर आप फिजिकल एक्टिविटी में हैं तो आपका 24 घंटा 28 घंटा इजिली हो जाएगा। क्योंकि आप 1 घंटा जो यहाँ पे दे रहे हैं उस पे आप अपनी बॉडी के हर, जैसे इस चीज के लिए मैं पर्टिकुलरली जिम को बोलूँ, क्योंकि जिम में हम हर एक मसल को टारगेट करते हैं, हम हर एक वर्कआउट करते हैं, हम कार्डियो करते हैं, हम योगा करते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। तो इससे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में हमारा ब्लड सप्लाई जाता है, और साथ ही साथ हमारे सारी चीजें प्रॉपरली फंक्शनिंग में आती है। और मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहूंगा, हर जो बच्चा पढ़ रहा है, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, उसको एटलीस्ट 1 घंटा जिम जाना चाहिए। अगर वो जिम नहीं जा पा रहा है तो एटलीस्ट 1 घंटा कुछ ना कुछ आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। प्रॉपर ब्रीदिंग होगी, और जब ये सारी चीजें होगी
आपकी सब बॉडी जब प्रॉपरली फंक्शन करेगी तो आपका फोकस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप जिम आ रहे हो तो आप हमेशा डिसिप्लिन में रहोगे। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। मैं यहाँ पे जिस जगह में हूँ वहां पे लगभग 5,000 बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं। करेक्ट। मुझे एक पेरेंट्स आके पर्सनली मिलके गए हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं आपके यहाँ एडमिशन कराना चाहता हूँ अपने बच्चे का। तो मैंने पूछा हाँ सर करवा लीजिए। हम सबसे पूछते हैं सर कि आपका क्या एम है, आपकी बेटी थोड़ी हेल्दी है या वेट गेन करना है या उसको डिप्रेशन है। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नशा से दूर रखना है, मुझे उल्टी सीधी संगत से दूर रखना है। तो मैंने उनसे बस पूछा सर कि आप क्या करते हैं। तो बोले कि मैं आर्मी में हूँ और पिछले लगभग 35 साल से मेरा रूटीन है कि मैं सवेरे 5 बजे उठ के दौड़ता हूँ। और आज की डेट में वो लगभग 55 की एज पे थे एंड वो मुझे 35 साल के लग रहे थे। उन्होंने बोला कि मुझे कोई नशा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी लाइफ बहुत मजे से लेता हूँ। और मैंने अपनी बेटी को अपने गांव में 2 महीना पहले जिम स्टार्ट करवा दिया, क्योंकि जो मैंने आजकल देख रहा हूँ तो उसमें जो बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरी चीजों की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि पढ़ाई तो वो कर नहीं रहे हैं कायदे से। उन्होंने मेरे को बोला कि जो पढ़ाई वो घर पे बैठ के 100% कर रहे थे, आज यहाँ पे आके सिर्फ 30% कर रहे हैं। जिसका रीजन ये है कि जो माहौल है, अगर एक बच्चा बाहर घूमने जा रहा है, एक बच्चा अगर बाहर खा रहा है तो दूसरा भी करेगा। एक हफ्ते नहीं करेगा, दूसरे हफ्ता करना चालू करेगा। मैंने उसको 3 महीने से वो फीमेल थी, तो बोले मैं जाके खड़े रहता था, ट्रेनर था वहां पे, वो उसको थोड़ा बहुत गाइड करता था और मैं देखता रहता था। पहले के 1-1.5 महीने उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आने लगे। तो मैंने पूछा क्या चेंजेस आने लगे। तो जैसा मैं सब लोगों को समझाता हूँ कि सर आप जब भी वर्कआउट करेंगे तो आपका बिहेवियर चेंज होगा, आपका मूड चेंज होगा, आपके पेरेंट्स से कनेक्शन अच्छा होगा, आप हर चीज डिसिप्लिन में करोगे, आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो बोले कि लगभग 1.5-2 महीने बाद जब उसको मजा आने लगा तो ये सारी चीजें मुझे फील होने लगी। मतलब उनसे मिलके मुझे ऐसा लगा कि भाई ये गांव का बंदा है और मतलब इसकी गांव में रह के भी इसकी सोच कितनी ब्रॉड है और कितना सही सोच रहा है। और आप जितने भी लोग देख लीजिए, है ना, जैसे मैंने बोला डिसिप्लिन। अब जो भी जिम जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपना सब काम मैनेज करते हैं अपने टाइम में, क्योंकि उनको पता है कि मुझे जिम जाना है और यही एक जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है। इवन मैं अपनी लाइफ में एक फेज में परेशान था, बट मैं जिम जाके मुझे उस चीज से मेरे जिम ने ओवरकम किया। करेक्ट, स्ट्रेस बस्टर है भाई, स्ट्रेस बस्टर। और इतना मजा मुझे आज भी आता है। अगर आपका वर्कआउट अच्छा है, आपका ट्रेनर अच्छा है, तो आपको इतना मजा आएगा लाइफ में कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो मेरा ट्रेनर था, मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार इससे अच्छा जीवन हो ही नहीं सकता। इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो पीसीओडी और बहुत सारी चीजों से जूझ रहे थे, जो आके सिर्फ वर्कआउट करते थे, इवन मुझसे बात तक नहीं करते थे। आज अगर आप आओगे तो वो एक इतना जॉली माहौल है उनके साथ, और मतलब वो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रहे हैं। कुछ सीए स्टूडेंट्स हैं, कुछ एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी आके कभी कभार मिलके जाते हैं कि सर आप क्या करा रहे हो, हम भी तो देखें। और ये बहुत नेचुरल है, ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ जादू कर रहा हूँ। करेक्ट। ये है कि मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ हम कंसल्टेशन करते हैं, मेरा मेन पार्ट कंसल्टेशन, कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझूं। अगर मैं एक बार आपकी प्रॉब्लम समझ गया तो मैं उसको सॉल्व कर लूंगा, और मेरा सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वर्कआउट है। अब प्रखर भाई कुछ मिथ्स पे आते हैं जो मैंने पेन डाउन किए हैं, ठीक है। बोला जाता है पीसीओडी इज वेरी रेयर, कुछ लोगों को ही होता है एंड दिस इज ओनली अबाउट लाइक इररेगुलर पीरियड्स। इस पे आपका क्या टेक है भाई? देखिए आज की डेट में ये बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। और इट्स नॉट ओनली अबाउट इररेगुलर पीरियड्स। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जैसा एक वर्ड है डिप्रेशन, ये उसकी चाबी है। कि अगर आपको पीसीओडी हो गया तो आप कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन के बहुत पास हो गए, और आप अपनी लाइफ पे जो चीजें कर रहे हो वो सिर्फ 20% कर पा रहे हो। इस पे बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे एक्ने आता है, फेशियल हेयर आते हैं, आप बहुत फटीग फील करते हैं और आप एक अलग जोन में चले जाते हैं। अगर आपको पता करना है कि कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है तो आप उसको बिफोर एंड आफ्टर से जज कर सकते हैं कि अगर वो लड़की पहले बहुत कॉन्फिडेंट हो रही थी, बहुत काम प्रॉपरली कर रही थी, उसके जवाब जो दे रहे थे वो एक्यूरेट हो रहे थे,
बट अब वो थोड़ी सी सहमी सहमी, सहमी इन द सेंस कि कॉन्फिडेंस लेवल कम बोलूंगा, ये सहमी वर्ड बहुत खराब हो जाता है, Correct. बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, फटीक लग रही है, कॉन्फिडेंस पे कमी हर चीजों में दिख रही है, नॉट इवन टॉकिंग, वो थोड़ी सी आइसोलेटेड रह रही है, बहुत चिड़चिड़ी रह रही है, उसका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, उसको बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, स्लीपिंग बेटर नहीं हो रही है, भूख नहीं लग रही है, फैट गेन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है। ये एक छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो लोगों को देखने चाहिए, और इवन घर वालों को भी ये सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि ये मोस्टली 16-17 साल के बाद होता है, कभी कभार पहले भी हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि जनरेशन ऐसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपको सारी चीजें थोड़ी सी देखनी है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक एज में होते हैं, बट वो किस वे में हो रहे हैं वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट कि आपकी बच्ची आप जैसा चाहते हैं उस लेवल पे पहुंचे, खुश रहे, काफी चीजें एक्सप्लोर कर पाए, तो उस चीजों के आपको ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर भाई अब आपके जिम आए और साइकिलिंग ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई अब अगले मिथ पे आते हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि वुमेन आफ्टर 40 कैन नॉट ट्रांसफॉर्म देयर बॉडी, क्या टेक है भाई आपका इसमें? ऐसा नहीं है। मैं ये बोलूंगा कि वो थोड़ी स्लो हो जाती है, काफी चीजें मैटर करती है। अगर आपका मेनोपॉज हो गया है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। इवन आज की डेट में जो थोड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं वो बिफोर मेनोपॉज आपको वर्कआउट करने बोलते हैं, आपको स्ट्रेंथ डेवलप करने बोलते हैं, ताकि आफ्टर मेनोपॉज आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सारी ना हो। किसी भी एज में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट उसकी स्पीड बहुत स्लो होगी और लिमिटेड होगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इस एज में कर रहे हैं तो विदाउट एक्सपर्ट आप कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि इस एज में आप अगर एक चीज भी गलत किए तो आपको बहुत ज्यादा इंजरीज हो सकती है, और इस एज में आपकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। मैं कई एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं कि जो 60 पे वर्कआउट स्टार्ट किए हैं और 65 में उनका बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इवन मेरे पास एक क्लाइंट भी थी, हस्बैंड वाइफ थे, एक 67 थे और एक 65 थे। उनकी वाइफ जो थी वो 65 की थी। 3-4 मंथ्स उन्होंने वर्कआउट किया, बहुत ज्यादा तो चेंज नहीं आया, बट उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आ गया। अगर मैं वेट पे बोलूंगा तो वेट पे मुश्किल से 2-3 केजीज कम हुआ था, फैट लॉस उनका अच्छा हुआ था, और उनके जैसे उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो वो एज अ टाइम पास आए थे कि हमारे पास टाइम फालतू का पड़ा है, बट वो इतने ज्यादा एनर्जेटिक हो गए जब बाहर से उनके बच्चे आए तो वो आके खुद भी ज्वाइन करे और मेरे और मैम से दोनों से मिले कि आप क्या कर रहे हो कि इतना इनके अंदर चेंजेस। जैसे उस एज के बाद एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, रिटायरमेंट के बाद थोड़े सा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, बट वो इतने अच्छे और इतने फ्रैंकली बात करने लग गए थे, अपनी लाइफ जीना चालू कर दिए थे, एक अलग विजन देख रहे थे, वो अपने आप को रिटायर्ड नहीं समझ रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि अब मैं अपनी लाइफ जीना स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद जस्ट उनके जब बेटे आए थे तो वो एक यूरोप ट्रिप के लिए गए थे लगभग 2 महीने के लिए। तो वहां से मुझे फोटोज भेजते थे कि बेटा देखो आज हमने ये किया, बेटा आज इसमें बहुत मजा आया। तो ये सारी चीजें होती है। सबसे पहले आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए कि यू वांट टू डू और नॉट। So basically आप ये बोल रहे हो कि there is no age restriction, if you have the will power तो आप वो चीज अचीव कर सकते हो। हाँ, बस आपको जब आप कुछ अच्छा करना चाहो, खासकर फिटनेस में, तो आपको 2 चीजें बंद रखनी है। आपको अपने कान बंद करने हैं और आपको अपना मुंह बंद करना है, क्योंकि जैसे ही आप जिम की तरफ एक कदम बढ़ोगे, इवन अगर आज आप भी जिम जा रहे होगे, है ना, तो फर्स्ट 5 मंथ क्या करेगा जिम जाके, कुछ तो हो नहीं रहा है, बट आफ्टर 6-7 मंथ वही आदमी आपसे पूछेगा भाई क्या कर रहा है। वैसे वुमेन्स के लिए मुंह बंद रखना और कान बंद रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट ठीक है। अगला मिथ पे आते हैं भाई। ऐसा भी बोला जाता है कि योगा इज इनफ, यू डोंट नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इस पे क्या टेक है भाई आपका? मतलब काफी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक हो सकता है क्योंकि काफी सारे लोग योगा वाले भी हैं हु थिंक्स कि योगा से ही होगा, तो उस हिसाब से आपका क्या टेक है भाई? देखिए डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपकी बोन डेंसिटी या आप फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, है ना, तो देन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। करेक्ट। तो देन यू गो फॉर योगा, है ना। बट अगर आपका एम है समथिंग बिग, इट्स टेक टाइम। इवन अगर आप योगा से भी स्टार्ट करते हो तो धीरे 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 स्ट्रेंथ डेवलप करके फिर धीरे 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 आप वर्कआउट पे आ सकते हैं।
बट अगर आप ओवरऑल मंत्रा पूछेंगे तो वैसे तो मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आई जस्ट लव इट, है ना। तो मुझे कोई भी पूछता है कि फिटनेस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाँ, बट बीइंग अ कंसल्टेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, कार्डियो, ये 3 चीजों के अलावा फूड तो है ही है, हाँ। इसके बिना कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ पे जो बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ फिटनेस की बात कर रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग बहुत अलग चीज है, बड़े मसल्स होना अलग चीज है, फिटनेस की बात हो रही है यहाँ पे। करेक्ट। फिटनेस का मतलब मेरे हिसाब से ये होता है कि अगर आपको मैं बोलूँ 10 किलोमीटर आपको चलना है, तो आप 10 किलोमीटर चलने के बाद भी फ्रेश फील करो, तो वो फिटनेस। दिन भर काम करने के बाद रात को सुकून से अपने फैमिली के साथ बैठ के खाना खाना, वो फिटनेस है। जितना भी स्ट्रेस रहे, हंस के सब चीजों को हैंडल करना, वो फिटनेस है। और हमेशा मोटिवेटेड रहना, करेक्ट। ये फिटनेस। लास्ट मिथ जो मैंने नोट डाउन किया है भाई, वो ये है कि लोगों को लगता है वुमेन डोंट नीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उनको जरूरत ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या टेक है भाई? फीमेल जो है ना, उनकी लाइफ में 3 से 4 फेजेस होते हैं। जैसे पहला फेज होता है बचपन का, उसके बाद होता है जब वो प्यूबर्टी में आती है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसके बाद आता है उनका मैरिज, उसके बाद आती है उनका डिलीवरी, उसके बाद आता है उनका स्ट्रेस, उसके बाद आता है उनका मेनोपॉज। इन सब जगहों में, है ना, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहने की जरूरत है, और हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। लाइक आपने सुना होगा कि जब एक बेबी डिलीवर होती है 50 to 70% ऑफ कैल्शियम बॉडी से चला जाता है। हमारी बॉडी में कैल्शियम का जाना मतलब हमारी बोन्स वीक होना भी होता है। बेबी हमारे अंदर से ही न्यूट्रिशन ले रहा है, तो हर चीज जो फीमेल के पास थी वो उसको मिल रही है। Correct. और जब मिल रही है तो उसमें कहीं ना कहीं कम हो रही है। Correct. लोगों को मिथ है कि प्रोटीन से बॉडी बनती है, बल्कि होती है। प्रोटीन सिर्फ रिकवरी का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ जो आपने ब्रेक डाउन किया है, जो आपने मेहनत की है, उसको रिपेयर करता है वो। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, और वो उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने बताया कि ये सारी चीजों में मसल ब्रेक डाउन या आपका बॉडी टायर्डनेस या फटीग, ये सारी चीजें होती है। तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए। अगर हमको घर के खाने से नहीं मिल पा रहा है, तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट्स 100% लेना चाहिए। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा कि जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो बनते दूध से हैं। आजकल प्लांट बेस्ड भी आ गया है, बट वे प्रोटीन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, और हर किसी को लेना चाहिए। अगर उसके घर पे खाना खाने से उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वो इनटेक ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि आप एक अच्छी कंपनी का ले रहे हो और सही अमाउंट पे ले रहे हो। अमाउंट इज द मेन थिंग। एक और चीज, सप्लीमेंट्स भी अलग अलग होते हैं। लाइक आप जो नॉर्मल ब्रांड्स हैं उनके सप्लीमेंट्स कोई आपको हार्म नहीं करते हैं, बट जो जिम के सप्लीमेंट्स रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले रहते हैं जो आप सिर्फ वर्कआउट करोगे तो आपको लेना है वो, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन ज्यादा रहता है, कुछ सब्सटेंस ज्यादा रहते हैं जो आपको एनर्जेटिक करते हैं, आपकी रिकवरी फास्ट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक वर्ड कहीं आ गया तो फिर 10 चीजें आ जाती है उसमें। फीमेल्स को तो ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बट फीमेल्स हमेशा ओवर थिंकिंग में रहती है, क्योंकि उनको सबको खुश रखना है। तो उनके ब्रेकडाउन ज्यादा होते हैं, और उनके फ्री रेडिकल अटैक्स भी ज्यादा होते हैं, उनका स्ट्रेस भी ज्यादा है, स्लीप कम है, रिकवरी सिर्फ रेस्ट से वो ले पाती हैं, प्रोटीन से लेंगी तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती है वो आपकी। अगर आप कुछ अच्छा वर्कआउट वगैरह भी कर रहे हो तो बोन डेंसिटी भी कहीं ना कहीं वो उससे अटैच रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि जब वुमेन्स वर्कआउट करते हैं तो थोड़ा एक जजमेंट आ जाती है, ऐसा उनके लिए भी थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल एटमॉस्फेयर बन जाता है व्हेन देयर आर मेंस अराउंड, अ लॉट ऑफ पीपल आर अराउंड। सो आपका जिम वो सेफ एनवायरनमेंट कैसे मेक श्योर करता है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ 2-3 रूल्स हैं। लाइक जब भी फीमेल है फ्लोर में, कोई भी मेल फ्लोर में नहीं आ सकता मेरे अलावा। दूसरा, मैं एट ए टाइम 3 to 4 मेंबर्स ही अलाउ करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पेन एग्स नहीं होते, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। बट यहाँ पे हम आपके कंफर्ट जोन के, आपकी मेंटेलिटी को देख के, आप किस चीज में कंफर्टेबल हैं उस तरीके से हम आपको वर्कआउट कराते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ 0 है तो मैं आपको 0 से स्टार्ट कराऊंगा। कि हमारे यहाँ नो टचिंग पॉलिसी है। आज मुझे 3-3.5 साल हो गया है वर्कआउट करवाते में यहाँ पे। मैंने आज तक किसी भी फीमेल को ऐसा टच भी नहीं किया। अगर मुझे सपोर्ट देना है
तो मैं मशीन से दूंगा। मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट ना करूं, अगर हैवी लिफ्ट नहीं हो रहा है तो लाइट वेट में मैं उनको लिफ्ट कराऊं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, देन मैं उसको आगे लेके जाऊं। एंड दिस इज अ मैसेज फॉर ऑल द वुमेन्स अराउंड, आप लोगों को कोई भी जजमेंट से नहीं डरना है, डिस्कम्फर्ट की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली दिस जिम, बट आप जो भी जिम जा रहे हैं आपको वरी फ्री रहना है, क्योंकि अभी हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, मैं मान रहा हूँ चीजें थोड़ी ऊपर नीचे होते रहती है, बट अगर आप फिटनेस में आ चुके हैं तो आप अपने आप को सबसे बेहतर मान के चलें। आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। ऐसा शिकार करने के लिए लोग जिम नहीं जाते, लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ कि व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स फिटनेस, वुमेन हेल्थ, ये जिम, आप क्या लॉन्ग टर्म विजन है आपका अभी फिलहाल? मैं चाहता हूं कि जितने लोग मेरे से कनेक्टेड रहें और मैं जितने लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं, मैं उन सबको एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बना के छोड़ूं। जो हस्बैंड्स हैं, फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो अपने घर की बहनों को, माओ को, बीवियों को कैसे सपोर्ट करें भाई इस जर्नी में आने के लिए? जैसे इस जर्नी में आने के लिए तो आप मेरे पास आइए बिल्कुल, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो। इसलिए क्योंकि मैं पिछले 9 से 10 साल से सिर्फ फीमेल वर्कआउट पे ही काम कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ भी है, जहाँ पे मेरा ट्रेनिंग नॉलेज कम होता है तो वो अपना मेडिकल नॉलेज उस पर अटैच कर लेते हैं। मेरा बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले फिलहाल ये साइकिल के सेटअप को हटाते हैं, मेरे ख्याल से काफी ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है आज के लिए। काफी कैलोरीज बर्न कर ली हमने। मेरा तो ये मानना है भाई कि हर एक औरत जब ट्रेडमिल पे चढ़ती है और जब वो ट्रेडमिल पे दौड़ती है ना भाई, तो वो सिर्फ दौड़ नहीं रही होती है, वो अपने फियर्स को, इनसिक्योरिटीज को, सेल्फ डाउट को पीछे छोड़ रही होती है। और हर एक रेप के साथ वो अपने ऊपर भरोसा बढ़ा रही होती है भाई। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि नॉट ओनली फॉर मेन बट वुमेन की जर्नी में भी फिटनेस का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और इस जर्नी को प्रखर भाई जैसे लोग थोड़ा इजी बनाते हैं और हम जैसे पॉडकास्टर प्रखर भाई जैसे लोगों की आवाज बनते हैं। तो अगर भाई आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हो या फिर सुन रहे हो, तो भाई डिसाइड करो कि आपको क्या चीज रोक रही है। ये दुनिया रोक रही है आपको या आपका खुद का माइंड रोक रहा है? अगर आपको दुनिया रोक रही है भाई तो उससे लड़ाई करो और आगे बढ़ो, और अगर आपका खुद का माइंड उसको रोक रहा है भाई, तो जितनी भी चीजें पॉडकास्ट में बताई गई है उस सारी चीजों को एनालाइज करो, अपनी रियल लाइफ में उतारने की कोशिश करो, ताकि सारी चीजें आपके लिए इजी होती जाएगी। So this was the 4th episode of Rajat Talks. Thank you so much Prakhar bhai for joining this. See you guys on the next episode. Till then, वर्कआउट करते रहो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो और अपनी माता, बहनों, बीवियों सबका अच्छे से ध्यान रखो भाई। थैंक यू सो मच गाइस। तो भाई एक और क्वेश्चन शायद इस पॉडकास्ट देखने के बाद सारे लोगों का आ सकता है कि ये जिम का प्रोसेस क्या होता है। इफ समवन इज रीचिंग आउट, इफ समवन इज कॉलिंग, तो ये क्या प्रोसेस होने वाला है? तो प्रखर भाई थोड़ा जिम के प्रोसेस के बारे में हमारे व्यूअर्स को समझाए। जैसे कि अगर आप हमारे जिम विजिट करते हैं तो हम आपको पहले ये आपकी क्वेरीज समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हमारी मैम है फिजियोथेरेपिस्ट जिनको 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो हम आपका उनसे पहले कंसल्टेशन कराते हैं। लाइक आपको कोई भी बोन या जॉइंट या नर्व रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या थी, जैसे सर्जरीज हुई है, XYZ जो भी चीज़ें, वो आप मैम के साथ कंसल्ट करते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे मोस्टली लोगों को बैक पेन, नेक पेन, पोस्चर और बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो एक वर्कआउट डिज़ाइन करके देते हैं मुझे, और उसके बाद वो मेरे पास आते हैं और मैं उनका BMI लेता हूँ, जिसपे उनका पूरा कच्चा चिट्ठा निकलता है। जो लोग बोलते हैं हम फिट हैं, ये है वो है, उनका पूरी चीज़ें निकलती है कि कितना विसरल फैट है, कितना मसल है। एंड उसके बाद उनकी एक कंसल्टेशन मैं लेता हूँ कि उनको क्या करना है, कैसा करना है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको 2 महीने में 10 किलो कम करना है, जो अनरियलिस्टिक गोल्स रहते हैं, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैम ये इस तरीके से नहीं होता है, और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, मेरी कंसल्टेशन में इतना पावरफुल रहती है कंसल्टेशन, जो ये बोलता है ना कि मुझे सिर्फ वजन कम करना है, वो आखिरी में ये कंसल्ट होके जाता है कि मुझे फैट लॉस करना है। और हम उनको ये समझाते हैं कि फैट लॉस जो होता है, हम 3 पैरामीटर्स में देखते हैं कि आप कितने खुश रह रहे हैं, आपके कपड़े कितने कम हो रहे हैं, इंचेस कितने लॉस हो रहे हैं, और आपका डे टू डे रूटीन क्या हो रहा है।
तो एक ये नॉर्मल सा प्रोसेस है। उसके बाद हम आपको फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कराते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए हो तो आपको बहुत वर्कआउट करना है, हम आपको वर्कआउट कराएंगे आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। उसके बाद हमारा 10 दिन का एक शेड्यूल रहता है, जो कि हम आपसे हर 10 दिन तक क्वेश्चनिंग करते रहते हैं कि आपके वर्कआउट के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, आपको मसल सोरनेस हो रही है कि नहीं हो रही है। एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम हर दिन आपको इम्प्रूव करते हैं। और वो 10 दिन बाद हम एक्चुअल आपकी कंडीशन समझ पाते हैं कि हमको आपको किस वे में वर्कआउट कराना है, किस तरीके से आपके गोल को अचीव करना है, और हमको आपको किस तरीके से मनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मनाना कैसे है वो मेन थिंग है कि कभी कभार आपका मूड नहीं होता वर्कआउट करने का, कभी आप बोलते हैं वो कार्डियो नहीं करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो हमको आपको कैसे मनाना है कि मैम आपको करना है, या फिर कैसे उसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए हमको थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेन एक्स बोलते हैं, जिम जाओ तो पेन होता है, मेरे हिसाब से नहीं होता। मेरे यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स आए हैं उसमें से सिर्फ 2% लोगों को पेन हुआ है आफ्टर वर्कआउट, क्योंकि उन्होंने मुझे चीजें बताई नहीं थी, उनकी मेडिकल कंडीशन बताई नहीं थी, इसलिए उनको पेन हुआ। बाकी वो नो पेन नो गेन वाला सिस्टम नहीं है, है ना। आप अचीव कर सकते हो विदाउट पेन। आप मेरे यहाँ पे आप मजे से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। और जो नो पेन नो गेन है वो बॉडी बिल्डर्स के लिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि फिटनेस के लिए नहीं है वो। फिटनेस का मतलब ये है कि आप नॉर्मल ही चीजें कर पा रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एंड सबसे पहली बात कि ये सब चीज सिर्फ रजत की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, तो मेरे हिसाब से आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे लगता है जिस टाइप का ये काम कर रहा है आप बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू।